Good morning everyone. So today we will discuss the MCQs of 31st July, and for more information you can check out our description box. So let's see what are the 10 topics which we are going to discuss today. So here is the list is given and try to get at least 7 questions correct out of 10. So work hard, be consistent and regularly watch our videos, and let's begin our today's MCQs. So question number 1 is with reference to financial stability report, and the correct option here is B. That means the bad loan ratio is expected to rise at the highest level in more than 20 years is correct, but it is an annual report released by RBI is incorrect. एंड ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज ऑल्दो ये जो रिपोर्ट है वो रिलीज की जाती है आरबीआई के द्वारा ही, बट इट इज़ अ बाइनियल रिपोर्ट, यानी कि साल में 2 बार रिलीज होती है, पब्लिश होती है, ना कि साल में 1 बार. सो इट इज़ नॉट एनुअल, इट इज़ बाई एनुअल. सो करंट इश्यूज़ को देखते हुए ये रिपोर्ट फोकस करती है कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसका रिजिलियंस जो है उसको एनहेंस किया जाए, ताकि जो डेवलपमेंट और रेगुलेशन है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर वो सही से हो पाए. एंड ऑब्वियस है जिस तरीके से कोविड-19 ने इम्पैक्ट किया है और जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से एनपीएस तो रेज करेंगे, और इसकी वजह से जो बैंक जो ऑलरेडी ये जो सेक्टर था इतना पोरली परफॉर्म कर रहा था उसकी जो अब हालत है वो और ज़्यादा लग रही है कि खराब होगी, बिकॉज बैंक जो है वो क्रेडिट एक्सटेंड करने की अपनी जो कैपेसिटी है वो कम करते जा रहे हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज विद रेफरेंस टू स्मॉल सेविंग स्कीम, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज सी, मीनिंग बोथ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज एक्सटेंडेड ऑल स्मॉल सेविंग स्कीम अप टू द branch post office level is correct, and this will enable to deposit savings into popular small saving scheme through post office in village itself is also correct. So जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं बेसिकली वो एक तरीके के ऑप्शंस दिए जाते हैं पब्लिक को, ताकि वो इस तरीके से डिज़ाइन की जाती हैं कि जो सेफ और अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन पब्लिक को मिले, और साथ में ये जो रिसोर्स है उसका मोबिलाइजेशन भी हो सके, ताकि डेवलपमेंटल जो वर्क है उसको एक्सटेंड किया जा सके. और इसको ऑपरेट करने का काम करते हैं पोस्ट ऑफिसेज, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कुछ सेलेक्टेड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और स्मॉल सेविंग एजेंट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज विद रेफरेंस टू इंडिया रशिया जॉइंट टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड एक्सिलरेटेड कमर्शियलाइजेशन प्रोग्राम, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ए. That means it will connect startups for joint research and development for technology development is correct, but it is an initiative of Ministry of Commerce is incorrect, because it was launched by Department of Science and Technology. That means it comes under the Ministry of Science and Technology, not under Ministry of Commerce, and it is being launched in participation with FICCI, which is of Indian origin, whereas Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises is Russian Federation. So both are involved along with Department of Science and Technology. And ये जो प्रोग्राम है वो कनेक्ट करेगा इंडियन और रशियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एंड स्टार्टअप फॉर जॉइंट R&D फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. एंड इसके लिए क्रॉस कंट्री टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन भी ये एनहेंस करेगा. Now question number 4 is Operation Safed Sagar was the code name assigned to the Indian Air Force strike during. So you have to choose the correct option here, and the correct option here is C, that means Kargil War 1999. So ये जो कोड नेम था वो इंडियन एयर फोर्स की स्ट्राइक को सपोर्ट करने के लिए था, जो अल्टीमेटली ग्राउंड ट्रूप्स को सपोर्ट कर रहे थे इन ऑपरेशन विजय, जो कि रिलेटेड है कारगिल वॉर से. Now question number 5 is Namcha Burma mountain peak is located in which of the following states of India, and the correct option here is B, that means in Arunachal Pradesh. So जो अरुणाचल हिमालयाज हैं वो ईस्टर्न हिमालय का ईस्टर्न फ्रंटियर बनाते हैं, और नामचा बर्मा जो है वो अरुणाचल प्रदेश के एक्सट्रीम ईस्ट के अंदर लोकेटेड है, एंड इसको हिमालयन रेंज का ईस्टर्न मोस्ट एज माना जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज रिसेंटली अफ्रीकन स्वाइन फीवर वाज इन न्यूज. सो
take a pause and choose the correct option. So 4 statements are given and the correct option here is D. That means given 4 statement all are correct. So सारे के सारे स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है. एक तो ये कि इंडिया के अंदर ये फर्स्ट टाइम रिपोर्ट की जा रही है. देन इंपॉर्टेंट थिंग इज इट डज नॉट अफेक्ट ह्यूमन एंड इसका आउटब्रेक चाइना से हुआ है और इसकी अगर केस फैटेलिटी रेट दिखी जाए तो ऑलमोस्ट 100% है. सो ये ट्रांसमिट कर सकती है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी अगर कोई इन्फेक्टेड पिग हो या फिर इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी. एंड इस डिजीज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि सडन डेथ्स हो जाती हैं पिग्स के अंदर. सो अभी ये आसाम रीजन की साइड फैल रहा है तो वहाँ के जो पिग फार्मर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा वरिंग फैक्ट है क्योंकि ऑलरेडी कोविड-19 की वजह से वो सफ़र कर रहे हैं. नाउ दिस आउटब्रेक विल ऑल्सो हैम्पर दिस pig farming. Now question number 7 is what has caused a drop in seismic noise level worldwide? Now you have to choose the incorrect statement here. So the correct option here is D, meaning all the given 3 statements are correct. So broadly reason ये माने जा रहे हैं क्योंकि एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी कोविड-19 की वजह से. इस वजह से बहुत सारी कंट्रीज ने स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन मेजर्स जो हैं वो अपनाए थे, उनको इम्पोज किया था और इसकी वजह से जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो सडनली और ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट देखा जा रहा है कि सिस्मिक नॉइज का जो लेवल है वो वर्ल्ड वाइड काफ़ी ड्रॉप हुआ है. एंड जो सिस्मिक नॉइज होती है वो एक तरीके का वाइब्रेशन होता है अर्थ के अंदर जिनकी वजह से नेचुरल या फिर मैन मेड फिनोमिना लाइक अर्थक्वेक, वॉल्केनोज, बॉम्ब्स एटसेट्रा ये सब हो सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं. Now question number 8 is recently Gazipur landfill was in news. So choose the correct option here. And the correct option here is B. That means trommel machine cum ballistic separators are being used to reduce the waste is correct. But the landfill site has increased in height in the past several months is incorrect. क्योंकि अभी ऐसे क्लेम्स किए गए हैं कि जो लैंडफिल जो ये साइट है गाजीपुर के अंदर इसकी हाइट जो है वो रिड्यूस हुई है पास्ट सेवरल मंथ्स के अंदर. सो ये जो साइट थी वो कमीशन की गई थी 1984 बट ये ओवरफ्लो शुरू हो गया था 2002 के अंदर. सो काफ़ी लंबे टाइम से ये अपनी कैपेसिटी से बाहर वर्क कर रही है. सो रिसेंटली कुछ मशीन्स इस पे वर्क करने के लिए लाई गई हैं ताकि वो जो वेस्ट है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सके और उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो सके एनर्जी प्रोडक्शन या फिर फ्यूल जनरेट करने में. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो डीम्ड एज वाइट गोल्ड एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए. दैट मीन्स लिथियम. सो लिथियम है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है बिकॉज ऑफ लिथियम आयन बैटरीज. सो ये भी पता होना चाहिए कि लिथियम जो है वो वाइट गोल्ड है ई मोबिलिटी का. एंड जो लिथियम ट्रायंगल है ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे व्हाट इज लिथियम ट्रायंगल, कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है लिथियम ट्रायंगल में. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज पालक लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी. दैट मीन्स इन मिजोरम. सो जो एक्चुअल व्यू है पालक डिल लेक का वो यहाँ पे दिया हुआ है, लोकेशन में इसको दिया नहीं गया था बट ये लोकेटेड है सदर्न मिजोरम के अंदर एंड वहाँ पे ये लार्जेस्ट लेक है. So becomes important. So that's all in our today's MCQs. If you want to contact us, these are the details. Also subscribe our channel and like, share and comment on the video. So stay safe, stay healthy, have a nice day and thank you.